वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, गदर क्रांति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्रांतिकारी हरनाम सिंह उर्फ नामा फांसीवाला को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गदर क्रांतिकारी हरनाम सिंह सैनी की जन्म तिथि के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। आप वर्तमान पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले के फतेहगढ़ गांव के रहने वाले थे और पिता का नाम था गोपाल सैनी। सन 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी के गठन के समय से ही आप भारत माँ को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाने के लिए गदर पार्टी में सक्रिय हो गए। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को तीव्र गति प्रदान करने के लिए आप भी गदर क्रांतिकारियों के साथ अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुए, परंतु नीदरलैंड के अधीन क्षेत्र बोटाविया में आपको गिरफ्तार कर लिया गया। यद्यपि हरनाम सिंह के पास तलाशी लेने पर किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक या असलहा वगैरह नहीं मिला, ना ही जहाज़ में कुछ आपत्तिजनक वस्तु उनके पास थी जिस जहाज़ में हरनाम सिंह सफ़र कर रहे थे, परंतु फिर भी हरनाम सिंह को गिरफ्तार कर सिंगापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 8 नवंबर सन 1916 से मुकदमा प्रारंभ हुआ और लाहौर जेल में हरनाम सिंह ने उर्दू में अपने परिजनों को 8 जनवरी 1917 को पत्र द्वारा सूचित किया कि उन्हें मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है। आप लोग चिंता नहीं करिएगा और नाम लिखा नामा फांसीवाला। 3 महीने में मुकदमे का निर्णय हो गया और मौत की सज़ा का फरमान। ब्रिटिश शासन कितने अत्याचारी शोषण करता थे कि बिना साक्ष्य के एक तरफा मुकदमा चला और कठोरतम दंड। लाहौर जेल में 16 मार्च सन 1917 को फांसी का फंदा चूमते हुए क्रांतिकारी हरनाम सिंह सैनी हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी हरनाम सिंह जी उर्फ नामा फांसीवाला जी को। इसी कड़ी में एक और क्रांतिवीर का परिचय आपसे करवाते हैं, परंतु जितनी भी जानकारी उपलब्ध हो पाई है आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। यद्यपि जन्मतिथि और परलोक गमन पर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। क्रांतिकारी मदन सिंह भी गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। वह लाहौर छावनी में सिख धर्म के प्रचारक थे और गदर क्रांतिकारियों तथा असंतुष्ट सैनिकों को आपस में मिलवाने की एक मजबूत कड़ी थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों पर ब्रिटिश हुकूमत की पैनी नज़र रहती थी और उन्हें जानन फानन में उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए गुजरात राज्य की साबरमती जेल में बंदी बनाया गया। परंतु क्रांतिकारी मदन सिंह जेल में भी अकाली समाचार पत्रिकाएं मंगवाकर क्रांतिकारियों में वितरित करते रहते थे। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें साबरमती जेल से कराची जेल स्थानांतरण कर दिया, परंतु वहां पर भी ब्रिटिश हुकूमत उनके क्रियाकलापों को रोक नहीं पाई। कराची जेल में भी वह अमृतसर में अकाली लीडरशिप से संपर्क बना रहता था। वह पंजाब से निकलने वाली पत्रिका कीर्ति व असली कौमी दर्द के लिए आलेख लिखकर भेजते रहते थे। क्रांतिकारी मदन सिंह की जेल में गतिविधियों को तो ब्रिटिश हुकूमत रोक नहीं पाई और खिसियाहट निकालने के लिए क्रांतिकारी मदन सिंह की सज़ा पूरी होने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया। शत शत नमन करते हैं ऐसे भारत माँ के वीर क्रांतिकारी मदन सिंह जी को। इस अवसर पर एक गीत याद आता है, शीर्षक है शहीदों की टोली। चल पड़ी शहीदों की टोली करने को अपनी कुर्बानी, चल पड़ी शहीदों की टोली करने को अपनी कुर्बानी। हैवानी ताकत से लड़ने ले अपनी ताकत इंसानी, अगर आज हमारी ये मांगे हैं जमी हुई सच्चाई पर, तो दब पाएंगी वे कैसे कर ले कोई भी मनमानी। जो टिका हुआ है राज अरे, जो टिका हुआ है राज अरे बरछों भालों की नोकों पर, उसको जनमत के धक्के से होगी अपनी मुंह की खानी। हम सत्याग्रह पर डटे हुए लेकर अधिकार रहेंगे हम, पड़ जाएगा जालिम की भी तलवारों का फीका पानी। ये जंजीरें इन हाथों की बन जाएंगी उनको बंधन, लाठियों बर्छियों की चोटें हैं हमें दुआएं लासानी। हम रुकेंगे ना थकेंगे ना हम पल पल बढ़ते जाएंगे,
आए फिर महामृत्यु चाहे करने को अपनी अगवानी, हम सदा अहिंसक बने रहें, हर काम हमारा सच्चा हो, हम दृढ़ निश्चय से कहते हैं हारेंगे जो हैं अभिमानी। चल पड़ी शहीदों की टोली करने को अपनी कुर्बानी, चल पड़ी शहीदों की टोली करने को अपनी कुर्बानी, चल पड़ी शहीदों की टोली करने को अपनी कुर्बानी। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया इस एपिसोड को, इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाएं और जन जन हमारे भारत के क्रांतिकारियों के विषय में जान सके। जय हिंद।